हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी एडिशन 2024 का न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो मैंने रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलन का मैंने सारा चीज़ वहाँ पे प्रश्नावली करा दिया है। प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चाहे तो मेरे चैनल में जाना, वहाँ के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना और वहाँ पे सर्च करना क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 1, टोटल एक वीडियो करके वहाँ पे आ जाएगा। तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा पहले क्लास 11th में इस चैप्टर को मैंने देख लिया था, ठीक है। उसमें त्रिकोणमितीय फलन करके नाम था और इसमें सेम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो वो उसी से मिलता जुलता चैप्टर है। क्लास 11th तुम लोग का बेस अगर मजबूत होगा तो ये इसको समझने में लेट नहीं होगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि क्लास 11th एंड 12th दोनों का ही यहाँ पे तुम लोग को मैं एक बार एक रिवाइज करा के तुमको उसके साथ साथ मैं बताऊँ, ठीक है। तो चलो आज की इस लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 11th में हमने क्या देखा था, हमने एक वहाँ पे पढ़ा हुआ था क्वाड्रेंट सिस्टम, चतुर्थांश के बारे में पढ़ा था। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो सेम अभी उसी का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। देखो यहाँ पे तुम एक ऐसे तुम क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से तुम्हारा क्वाड्रेंट होगा। ये क्या होता है, मैं क्लास 11th में पढ़ के आया होगे। ये तुम्हारा होगा 0 डिग्री होगा, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 और ये नहीं, ये तुम्हारा पाई होता है पाई बाई 2 पाई, और ये तुम्हारा 3 पाई बाई 2 और ये होता है तुम्हारा वापस से 2 पाई, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। देखो इसका मीनिंग तुम लोग को समझ में नहीं आता होगा कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है। देखो मैं तुम लोग को पूरा इसका खोल के बताता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, देखो सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा क्या है पाई बाई 2 है, ठीक है। ये किस फॉर्म में है, रेडियन फॉर्म में है। अगर इसको डिग्री के फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो क्या क्या करेंगे, देखो पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2 मल्टीप्लाई 180/पाई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 180/पाई से, तो मेरा डिग्री फॉर्म मिलता है। रेडियन और डिग्री क्लास 11th में पढ़ के आए होगे। तो देखो पाई से पाई कटा, ठीक है, और 90 दूना 180, यानी ये तुम्हारा जो पाई बाई 2 है वो एक्चुअल में 90 डिग्री है, ठीक है। और वैसे ही अगर पाई का लेंगे, ठीक ना, तो वैसे ही अगर पाई का लेंगे तो अगर यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई 180/पाई, ठीक है, तो पाई से पाई कटा, इसका टोटल वैल्यू कितना आया 180 डिग्री। तो इसको हम 180 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं। बहुत बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे 2 पाई, पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 आखिर आया तो आया कहाँ से, ठीक ना। ये बहुत मतलब कन्फ्यूजन होता है। जब मैं भी बना रहा था तो मेरे को भी ये कन्फ्यूजन होता था आखिर ये लिखते क्यों है। तो देखो ऐसा मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक ना। रूल की वजह से हम यहाँ पे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री के फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू तुम्हारा एक्सरसाइज, ठीक है। और ये जो तुम्हारा 3 पाई बाई 2 है, इसको देख लो 3 पाई बाई 2 मल्टीप्लाई 180/पाई। हम किस चीज़ में चेंज कर रहे हैं, डिग्री में चेंज कर रहे हैं। डिग्री में चेंज करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई से पाई कटा तुम्हारा, ठीक है, और 9 दूना 18 और 9 × 18 = 27, 9 × 18 हाँ, ठीक है, 270 डिग्री। कितना हो गया ये तुम्हारा 270 डिग्री। कितना का अंतराल चलता है, 90 का अंतराल चलता है, ठीक है। यहाँ पे कितना का अंतराल चलता है, 90 का अंतराल चलता है। तुम चाहो तो करके देख लो, ठीक है। तो इसको भी हम क्लीन करते हैं और देखो ध्यान से इसको क्लीन कर देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर आखिर देखिए यहाँ पे आपका पाई बाई 2 क्यों आया। तो देखो बेटा पाई बाई 2 इसलिए आया क्योंकि ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री को अगर रेडियन फॉर्म में चेंज करोगे तो पाई बाई 2 आएगा। 90 का अंतराल चलता है, ठीक है। तुम यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो, ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है, पाई बाई 2, और ये तुम्हारा हो गया पाई, इसको तुम लिख सकते हो 180 डिग्री, ठीक है। और ये तुम्हारा 3 पाई बाई 2, इसको तुम लिख सकते हो 270 डिग्री। 90 का अंतराल चलता है, और ये तुम्हारा 2 पाई, ठीक है। ये तुम्हारा 2 पाई कितना हो गया 360 डिग्री, और ये तुम्हारा जीरो भी होता है, ठीक ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम लोग को समझ में आ गया होगा। मतलब ऐसे ही 90 के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे चलता जाएगा, चलते जाएगा ये। देखो 9 × 9, 9 दूना 18, 9 × 3 = 7, 9 × 9 = 36, 9 × 5 = 45, ऐसे ऐसे पूरा चलते जाएगा। मतलब ये ऐसे फॉर्म में ऐसे घूमते रहता है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। जीरो से स्टार्ट होता है ये, और 90 के अंतराल तक ये जाता है, ठीक है।
ये तो तुम्हारा है 0 डिग्री, सबसे 0, फिर 90, 180, 270, फिर 360, फिर 450, ऐसे 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 पूरा चलते जाएगा ये। तो देखो इसका इसमें हम लोग क्या पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, ये होता है ऑल पॉजिटिव। क्या होता है ये? ऑल पॉजिटिव, ठीक ना। मतलब इसमें जितना भी क्वाड्रेंट, साइन, कोस, टैन, कोटेक, सेक, कोसेक जितना भी होता है ये सब पॉजिटिव होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल यानी साइन और कॉसेक, साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3π/2 के बीच में टैन पॉजिटिव होता है, टैन टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। और इसी तरह हमने पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, तो यहाँ पे कॉस और सेक, कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इट मीन्स देखो ये जो तुम्हारा 2π से लेके, ये जो तुम्हारा 2π, सॉरी यहाँ से 0 से लो, तुम्हारा 0 से लेके π/2 ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है? इसमें तुम्हारा होता है ऑल पॉजिटिव। क्या होता है? ऑल प्लस में टोटल पॉजिटिव होता है। उसी तरह से अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात किया जाए, ठीक ना, तो π/2 से तुम्हारा पाई, ठीक ना, π/2 से इस सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। क्या होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, सिर्फ साइन और कॉसेक। अगर इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर टैन आता है तो माइनस में चला जाएगा। इसी तरह से पाई और 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव हो गया। अगर देखो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे सपोज करो पाई से अगर 3π/2 के बीच में अगर यहाँ पे सेक आता है, सेक, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा सेक। क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जिसका जो चतुर्थांश होता है सिर्फ उसमें वही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो तुम लोग 11th में पढ़ के आए होगे। आगे देखो इसमें हमारे इसको अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा होता है यहाँ पे मुख्य शाखा परिसर। अभी तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुमको पता चलेगा, ठीक ना। मुख्य शाखा परिसर क्या होता है बाबू? मुख्य शाखा परिसर। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे, देखो मुख्य शाखा परिसर, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन कॉस, टैन, टैन इनवर्स, साइन कोस टैन, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। तो ये तुम्हारा होता है प्रांत, हेडिंग डाल लो, प्रांत हो गया। ये तुम्हारा परिसर हो गया, परिसर हो गया, ठीक है। कलर इसको बॉक्स में मैं बना लेता हूँ। ये तुम लोग को मतलब आएगा अभी जब एक्सरसाइज बनाओगे ना तो उसमें आएगा। इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ इसलिए तुमको यहाँ पे पूरा अभी सब चीज़ बताऊँगा। बिना इसको देखे तुम लोग एक्सरसाइज बनाना ही मत, समझ में नहीं आएगा तो क्या बनाओगे, ठीक है। इसको मैं पहले लाइनिंग कर लेता हूँ। एनसीईआरटी में जो तुम्हारा ये इसमें होगा ना, एनसीईआरटी बुक होगा ना, तो उसमें देखो, उसमें शायद नया जो एनसीईआरटी है, जो न्यू एडिशन 2024 का, उसमें का ये पेज नंबर बता रहा हूँ, पेज नंबर 27 है शायद, देख लो, पेज नंबर 27 से 28 होगा ये, उसमें चेक कर लो, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। चलो देखो क्या होता है बाबू, ये तो तुम्हारा साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक इतना होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें ना, तो अगर इसका प्रांत की बात करें साइन का, तो इसमें होता है क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच, ठीक है। क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच। और इसका जो परिसर होता है, मुख्य शाखा परिसर, क्या ये? मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर, ठीक है। मुख्य शाखा जो परिसर, इसको तुम लोग याद कर लेना, ठीक ना। सिर्फ इसको याद करना, परिसर, मुख्य शाखा परिसर को ऐसे याद करना। साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर माइनस का π/2 से π/2 याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा क्लोज इंटरवल माइनस का π/2 से π/2, ठीक है, क्लोज इंटरवल है। और उसी तरह अगर कॉस का बात किया जाए तो कॉस का होता है -1 से 1, और इसका होता है क्लोज 0π, ठीक है, 0π। और यहाँ पे तुम्हारा अगर टैन की बात किया जाए तो टैन में टोटल रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या आता है, और इसका होता है ब्रैकेट -π/2 से π/2 तक, ठीक है। उसी तरह अगर कॉट की बात किया जाए तो इसमें भी रियल नंबर प्रांत में आता है, और इसका जो होता है माइनस का π/2 से π/2 तक, ठीक है, माइनस का π/2 से π/2 तक, ठीक ना।
सॉरी, कॉट का यहाँ पे तुम्हारा ये नहीं होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू नहीं होता है, यहाँ पे तुम्हारा जीरो पाई होता है, ठीक है, ब्रैकेट जीरो पाई, ठीक है। और उसी तरह से अगर सेक की बात किया जाए तो सेक में होता है रियल नंबर तो होता है, ठीक है, सेक में क्या होता है बाबू, रियल नंबर होता है, लेकिन इसमें तुम्हारा माइनस वन और वन नहीं होता है, ठीक है। सेक की अगर बात किया जाए, सेक के प्रांत में रियल नंबर तो होता है, लेकिन इसमें माइनस वन और वन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इसका परिसर, सेक का मुख्य शाखा परिसर की बात किया जाए तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल जीरो पाई तो होता है, ठीक है, लेकिन क्लोज इंटरवल जीरो पाई होता है, लेकिन इसमें पाई बाई टू नहीं होता है, ठीक है, सेक में पाई बाई टू नहीं होता है। उसी तरह अगर कौशिक की बात किया जाए बाबू, तो देखो कौशिक का रियल नंबर इस भी बिलोंग करता है प्रांत से, लेकिन कौशिक में तुम्हारा, इसमें भी तुम्हारा माइनस वन से वन नहीं होता है, ठीक है, इसमें भी तुम्हारा माइनस वन से वन नहीं होता है। वीडियो समझ में आ रही है ना? चलो इसको याद करना मैं बता रहा हूँ अभी। कौशिक और यहाँ पे अगर जाओगे तो इसमें भी होता है क्लोज इंटरवल माइनस का, इसका परिसर की बात किया जाए तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, इसमें माइनस पाई बाई टू से तो पाई बाई टू होता है, लेकिन इसमें तुम्हारा जीरो नहीं होता है, ठीक है, इसमें तुम्हारा जीरो नहीं होता है। अब देखो, अब तुमको इसको याद कैसे करना है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, प्रांत और परिसर देखा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट परिसर होता है। याद कैसे करना है, साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, इसका ब्रैकेट का तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। उसी तरह से कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, तो जीरो से पाई तक होता है। क्या होता है, जीरो से पाई तक, जीरो से पाई तक, जीरो से पाई तक होता है। कौन सा ब्रैकेट होता है, तो क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है। और उसी तरह अगर टेन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर का बात किया जाए तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तो होता है, लेकिन इसमें क्लोज इंटरवल नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से कॉट इनवर्स में जीरो पाई होता है, लेकिन इसमें क्लोज इंटरवल नहीं होता है। सेम उल्टा अगर कॉस का यहाँ पे देखो, कॉस इनवर्स का क्या था, कॉस इनवर्स का था जीरो पाई, सेम वही सेक, कॉस का जस्ट उल्टा सेक होता है, और सेक में वही जीरो पाई होगा, इसमें भी क्लोज इंटरवल होगा, लेकिन इसमें देखो पाई बाई टू नहीं होगा, सब इसमें होगा, टोटल सेक का ही होगा, लेकिन सेक में पाई बाई टू नहीं होगा, ठीक है, सेक में पाई बाई टू नहीं होगा। उसी तरह से अगर साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक में देखा जाए तो इसमें भी साइन का क्या था, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर रहा था। और सेम इसी तरह से अगर इसमें देखें तो कॉस इनवर्स में ये भी बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन कॉस इनवर्स में क्या है, जीरो नहीं है, ठीक है, इसमें जीरो हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा याद करने का ट्रिक हो गया, बस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और एक जीरो पाई है, बस इसमें ब्रैकेट के साथ तुम लोग को लर्न कर लेना है इसको। ये इंपॉर्टेंट अभी आगे तुम लोग को जब एक्सरसाइज करोगे ना 2.1 तो उसमें तुम्हारा हेल्प करेगा, परिसर हेल्प करेगा, ठीक है। और प्रांत भी चाहो तो याद कर लेना, लेकिन परिसर इसमें इंपॉर्टेंट है भाई। और उसी तरीके से अगर इसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात किया जाए, ठीक ना, इंपॉर्टेंस फार्मूला की अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू क्लास 12, ठीक है, 11th वाला तो फार्मूला काम करेगा ही, लेकिन क्लास 12 का ही तुम्हारा फार्मूला कुछ कुछ है जो तुम्हें यहाँ पे नोट डाउन करा दे रहा हूँ, ठीक ना। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें तुम ये सोच के चलोगे ना कि पीछे वाला मतलब सेक्रीफाइस करके चलोगे तो तुम्हारा अभी नहीं होगा। इसमें क्या होता है, बेस होता है, ठीक ना, बेस होता है। जब तक तुम एक बेस को कंप्लीट नहीं करोगे तब तक उसके तुम ऊपर उठ ही नहीं पाओगे, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो। अब सपोज करो तुमको अगर पहाड़ा नहीं आता हो, उसमें काउंट नहीं आता हो, टेबल नहीं आता हो, तो तुम क्या मल्टीप्लाई कर लोगे कितना भी चाहोगे, तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ कुछ देखो मेंस या ये जो मैथमेटिक्स होता है उसमें बेस मजबूत होना चाहिए, ठीक ना। किसी भी जिस बच्चा का बेस मजबूत है उसको मैथ हमेशा एकदम अच्छा लगेगा। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम फुल में फुल स्कोर कर सकते हो, इसमें कोई नंबर राइटिंग में कोई कटौती नहीं होती है, ठीक है। तो एग्जामिनर को जहाँ से जहाँ एकदम हैप्पी करके आना, ठीक है, पढ़ो आराम से और मेहनत करो बाबू। देखो आगे देखो, इसमें हम क्या बता रहे थे, फार्मूला की भी बात किए थे, तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट फार्मूला हम यहाँ पे कुछ दे दे रहे हैं, इस तो समझ में आ गया होगा, इसको याद कर लेना, नोट्स कर लेना इसको, ठीक है। आगे देखो फार्मूला की अगर बात किया जाए ना तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है तुम्हारा। जैसे पहला अगर फार्मूला की बात किया जाए, ठीक है, तो पहला फार्मूला तुम्हारा है साइन इनवर्स, ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है, जहाँ जो एक्स जो बिलोंग कर रहा है, जो x बिलोंग कर रहा है माइनस वन से वन के बीच बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। मतलब इसमें देखो x में माइनस था तो ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड देखो, ये तुम लोगों को कुछ कुछ याद होगा, ठीक ना। उसी तरह से अगर देखा जाए tan का, ठीक है,
टेन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। इसमें भी माइनस आ गया, ठीक है, ब्रैकेट वाला माइनस बाहर आ जा रहा है, ठीक है। और जो तुम्हारा ये एक्स जो है वो x बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, जो तुम्हारा x है वो x बिलोंग्स टू आर है। उसी तरीके से अगर थर्ड में देखें, अगर थर्ड की बात किया जाए तो थर्ड में तुम्हारा है कॉसेक, क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस ऑफ x इज इक्वल टू, ये भी माइनस बाहर दे दे रहा है, कॉसेक इनवर्स x। और जो तुम्हारा x है, ठीक है, जो तुम्हारा x है वो x मोड x, ये तुम्हारा मोड, एक मिनट, मोड ऑफ x एक से बड़ा और बराबर है मोड x, ठीक है, एक से बड़ा और बराबर है मोड x। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो कोई करना किया कुछ नहीं है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, मतलब जो ब्रैकेट का माइनस है उसको बाहर फेंक दिया है, किस में, साइन में। टेन में भी सेम वही किया है, कॉसेक में भी सेम वही किया है। इट मीन्स हमको ये पता चला कि अगर साइन टेन कॉसेक में अगर अंदर माइनस, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस होता है तो हम उसको रिजल्ट के तौर पे बाहर भी माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूला का ये मतलब था। आगे देखो, इसी में इंपॉर्टेंट देखो, अब यहाँ से तुम्हारा जो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, इसको नोट डाउन अच्छे से करना, ठीक है। ये तुम्हारा पहला सेक्शन का हो गया। दूसरा सेक्शन देख लो। दूसरा सेक्शन में देखो, यहाँ पे तुम्हारा जैसे एक फार्मूला है कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स। इसमें क्या होता है, तुम लोग 11th में पढ़े होगे ना, कॉस माइनस को खा जाता है, पढ़े हो ना, ऐसे कुछ सोचे होगे, कॉस माइनस को खा जाता है। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो ऐसे ही बोल रहे थे, कॉस माइनस को खा जाता है। क्यों खाता है, देखो, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉस जो है वो ब्रैकेट के माइनस को खा जाता है। कैसे खाता है, एक फार्मूला की वजह से खाता है। देखो कौन सा फार्मूला है, एक फार्मूला है तुम्हारा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई माइनस थीटा। क्या लिखते हो, पाई माइनस थीटा। और तुम्हारा थीटा कहाँ से प्राप्त होगा, थीटा जब तुम क्वेश्चन दोगे ना तो उसमें तुम्हारा थीटा प्राप्त होगा कि तुम्हारा 30 डिग्री है, और 30 डिग्री का अगर रेडियन फॉर्म निकालोगे तो 30 डिग्री का होता है बाबू पाई/6 होता है। बताऊंगा अभी मैं पाई/6। मैंने क्या बोला कि 11th को एक एक टॉपिक को तुम लोग यहाँ पे लेकर चलूंगा। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा अगर 11th में इसमें अगर उसका बेस मजबूत ना हो तो तुम ये ना बना पाए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि तुम अभी के वीडियो को देखो, इस सारा एक्सरसाइज को बना लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा ये वाला कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस माइनस को खा जाता है, कौन सा फार्मूला के, पाई माइनस कॉस एक्स। इस फॉर्म को हम पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। और तुम्हारा थीटा कहाँ से गिवन होगा, जब तुमको क्वेश्चन देगा तो उसमें तुम्हारा थीटा गिवन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आगे देखो, इसमें अगर ये फर्स्ट था और इसमें अगर सेकेंड की बात किया जाए, सेकेंड में, तो सेकेंड में होता है सेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। ये फार्मूला पिछले वाले एनसीईआरटी जो ओल्ड एडिशन था उसमें था, लेकिन न्यू वाले एनसीईआरटी में तुम लोग को नहीं दिया हो। तो ये फार्मूला हम अपने से देख के और तुम लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। मेरे को ये फार्मूला याद है, ठीक है। सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसका क्या होता है, तो इसका होता है बाबू पाई, इसका होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक ना। और इसी तरीके से अगर थर्ड में देखें, थर्ड में अगर देखा जाए तो थर्ड में होता है कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन टेन कोसेक, सेम माइनस का माइनस, जो ब्रैकेट का माइनस होता है वो बाहर माइनस आ जाता है, लेकिन कॉस सेक और कॉट का जो माइनस होता है वो इन लोग माइनस को खा जाता है। कौन सी फार्मूला की वजह से खाता है, कॉस जो है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स की वजह से, सेक जो है वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स की वजह से, और कॉट जो है वो कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वजह से, ठीक है। ये कॉट है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वजह से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम लोग को याद कर लेना बाबू, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। मैं इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे इसीलिए बना रहा हूँ, ठीक ना। अब देखो, अब ये तुम लोग को फॉर्मूला याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस देखना है, लेकिन सिंपल भाषा में याद करना। जो साइन टेन कोसेक माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस सेक कॉट जो है वो माइनस को खा जाता है।
ठीक है। हर एक में अपना फार्मूला है। जो देखो यहाँ पे देखो याद करने का तरीका, यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ भी कॉसेक है, यहाँ पे सेक है, यहाँ भी सेक है, यहाँ पे कॉट है, यहाँ भी कॉट है। तो सिर्फ आगे क्या लगाना है, पाई माइनस, पाई में से सब माइनस कर देना है, ठीक है। तो देखो आगे देखो, एक तुम्हारा इसमें ये जरूरत पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे तुम लोग को याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, तो मैं तुम लोग को कुछ हिंट्स देता हूँ। देखो 0 डिग्री का जो होता है रेडियन फॉर्म, वो 0 ही होता है, रेडियन फॉर्म मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है डिग्री फॉर्म। अच्छा से मैं बना दे रहा हूँ, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। डिग्री में, और इधर मैं हेडिंग डाल देता हूँ रेडियन में, उसी का वैल्यू क्या होता है डिग्री में और ये रेडियन में। तो देखो डिग्री में हम सबसे पहले लिखते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो इसका जो होता है 0 डिग्री का रेडियन फॉर्म 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री का पाई/6 होता है, ठीक है, 11th में पढ़ के आओगे। 45 डिग्री का पाई/4 होता है, 60 डिग्री का पाई/3 होता है और 90 डिग्री का पाई/2 होता है। विश्वास नहीं हो रहा है तो करके देख लेना। देखो यहाँ पे अगर रेडियन फॉर्म को अगर हम लेकर चलें तो पाई/2, ठीक है, डिग्री में चेंज करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई से पाई कटा तो 9 दूना 18, 90 डिग्री आया ना। देखो पाई/2 हमने यहाँ पे लेकर चला था और मेरा डिग्री कितना आया, 90 डिग्री। तो इसको तुम लोग याद कर लेना, इसमें काफ़ी बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक ना। तो डिग्री में तुम्हारा ये था और रेडियन में तुम्हारा ये था, इसको तुम लोग लर्न कर लेना। बाकी कल की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। यहाँ पे तुम्हारा इंट्रोडक्शन वीडियो समाप्त होता है, ठीक ना। आई होप तुम लोग को अच्छा समझ में आएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का, जैसे साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3, वो तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बेटा यहीं तक। अगर इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक। कल की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। धन्यवाद।